अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के, जनरल नॉलेज के, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के और रिपीटेड क्वेश्चन सारे डिस्कस करूंगा। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अच्छा, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट को नहीं आते। स्टूडेंट का जो टेस्ट है इसमें से फेल हो जाता है, तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मिक्स अप सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों का माइंड रिफ्रेश रहे। साथ साथ स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जस्ट आप लोगों ने यही करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। पहले 5 जो प्राइम नंबर है उनकी आपने एवरेज फाइंड करनी है। स्टूडेंट, एवरेज फाइंड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट आप लोगों ने 5 प्राइम नंबर लिख लेने हैं। प्राइम नंबर हमारे पास पहले 5 कौन से हैं, 2 है, 3 है। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है और हर बार पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन लाजमी आता है। एवरेज फाइंड करने वाला, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर फाइंड करने वाला, ठीक है। तो ये मैं आपको करवाता हूँ इसीलिए। उसके बाद आप लोगों ने 5 लिख देना है। उसके बाद आप लोगों के पास 7 है। उसके बाद आप लोगों के पास 11 है प्राइम नंबर। ओके, तो डियर स्टूडेंट, प्राइम नंबर वो होते हैं हमारे पास जो एक मरतबा ख़ुद के ऊपर डिवाइड हों, बस, ठीक है। यानी खुद के ऊपर डिवाइड होते हों। जैसे 2 है, 3 है, अब 4 है, 4 खुद पे के ऊपर भी होते हैं। 2 2 ज़ार 4 भी उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। 4 को 2 2 ज़ार 4 हो जाता है। इस तरह 3 नहीं होता, 5 7 11। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर हैं। ओके, अब डियर स्टूडेंट हमने इनकी एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल सारे नंबरों को लिखना है डिवाइडेड बाई जितने नंबर होंगे 1 2 3 4 5, हमने उनको उसके साथ डिवाइड कर देना है। टोटल नंबर अब हमारे पास कौन कौन से हैं, 2 है, उसके बाद जमा 3 है, उसके बाद जमा 5 है, जमा 7 है, जमा 11। डियर स्टूडेंट, हम इनको सारों को जमा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 और 2 5 और 5 10 और 17 7, 10 और 7 17 और 10 27 और 1 28 28, टोटल 28 हो जाएंगे। तकसीम में 5 करेंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितने हैं, 5 हैं। पहले 5 नंबरों का पूछा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.6। डियर स्टूडेंट, ये होता है इसकी एवरेज फाइंड करने का मेथड। और डियर स्टूडेंट, उसके बाद मैथमेटिक्स का एक और क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है ए सेट में दिए हुए 1 और 3 दिए हुए, ओके। और जो बी सेट है, बी सेट में 3 रुकन दिए हुए हैं, 1 2 3। अब कह रहे हैं कि ए यूनियन बी फाइंड करें, ए यूनियन बी। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक ए यूनियन बी होता है, एक ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब फ़र्क क्या होता है, जो ए यूनियन बी होते हैं, यूनियन के अंदर हम ए के भी जितने अरकान और बी के भी जितने अरकान हैं एक सेट बनाएंगे जिसमें हम ए के भी सारे अरकान लिखेंगे और बी के भी सारे अरकान एक सेट में लिखेंगे। उसको ए यूनियन बी कहेंगे। यूनियन का मतलब होता है इत्फाक, इत्तेहाद, यानी सारे जितने भी हमारे पास जितने भी हमारे पास लफ्ज़ होंगे उसके अंदर, एक सेट के अंदर जितने भी वर्ड होंगे उन सारों को, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, मैं वर्ड बोल रहा हूँ आप लोगों को, जितने भी दोनों के होंगे वो हमने सिंगल बार, एक ही बार लिख देने हैं। और जो इंटरसेक्शन होते हैं, इंटरसेक्शन में जो लफ्ज़ दोनों में कामन होते हैं वो लिखे जाते हैं। ओके, अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इन लोगों ने यूनियन का पूछा हुआ है। यूनियन का मतलब इकट्ठा करना। अब इकट्ठा करना है और सिंगल बार लिखना है। ए के अंदर कौन कौन से हैं, एक है, उसके बाद हम एक प्रॉपर तरतीब से जानना है, 3 है, एक भी लिख दिया, 3 भी लिख दिया। अब इसके अंदर कौन से हैं, इसके अंदर 1 है वो हमने लिख दिया, 3 है वो हमने लिख दिया, 2 रह गया था वो हमने लिख दिया। उसको दोबारा फिर प्रॉपर फॉर्म में करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 और 3। ओके हो गया, 1 और 2 और 3, ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया इसका डियर स्टूडेंट। अच्छा डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री के क्वेश्चन है जी, द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन। आयोडीन, अब ये जो हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस के अंदर उनका उनके एक फैमिली का मेंबर है, तो उसका कह रहे हैं कि मास कितना है। उसका मास 245 ग्राम है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 245 ग्राम जो है वो क्या है, मैस है आयोडीन का। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेडिश केमिस्ट जे ब्राजिलिश डिटरमाइन, उसने क्या डिटरमाइन किया, तो क्या चीज़ फाइंड की थी उसने, एटॉमिक मास जो है वो इसने फाइंड किया था। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला बार बार पेपरों के अंदर आता है। उसके बाद नॉन मेटल टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज नेगेटिव चार्ज आइन। जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल के ऊपर जो है किस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इट मीन इलेक्ट्रॉनों की कमी। जब जैसे इनको कोई पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल नज़र आता है, इलेक्ट्रॉन
पॉजिटिव चार्ज नज़र आता है, इसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। इस वजह से ये नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं जो कि पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एन आयन हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड। एन आयन, जो कहते हैं कि एन आयन एक ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम एन आयन कहते हैं, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम केट आयन कहते हैं। ओके, तो एन आयन हम किसको किसको कहेंगे, जिसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो। ये क्वेश्चन पेपरों में बार बार मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट किया गया है डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने इसको भी याद कर लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय एन इंग्लिश स्कूल टीचर। जो पहली थ्योरी थी एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, ये एटम्स के बारे में जो सबसे पहली जो थ्योरी थी वो जॉन डाल्टन ने पेश की थी। ये एक इंग्लिश का टीचर था, ठीक है। तो इसने सबसे पहले इसके बारे में रिसर्च की थी, इसके बारे में सबसे पहले इसने एक थ्योरी पेश की थी, जो कि एक स्कूल टीचर था, एक सिंपल, ठीक है, इंग्लिश के स्कूल का टीचर था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। इसके बारे में अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाता है कि फर्स्ट किसने प्रपोज की थी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल कैन एदर गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग चार्ज पार्टिकल कॉल्ड। कहते हैं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल और एटम होते हैं, ये क्या करते हैं, या तो ये चार्ज को क्या करते हैं, या तो ये गेन करते हैं या तो ये क्या करते हैं, लॉस करते हैं, ठीक है, या गेन करते हैं या लॉस करते हैं। फॉर्मिंग चार्ज पार्टिकल्स, तो एक चार्ज पार्टिकल बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको आइंस कहा जाता है। आइन, ये आइन प्रोड्यूस करने के लिए या तो उसको गेन करते हैं या उसको लॉस करते हैं। डियर स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एटम सो फॉर डिस्कवर इज़ मोर देन। तकरीबन 100 से ज़्यादा जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको डिस्कवर किया जा चुका था। ओके, इससे पहले ही बहुत पहले डिस्कवर किए जा चुके थे 100 पार्टिकल। अच्छा, याद रहे। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए लिमिटिंग रिएक्शन इज़ वन। एक लिमिटिंग रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है विच प्रोड्यूस मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, जो क्या करते हैं, मिनिमम नंबर, कम से कम नंबर जो है वो मॉलिक्यूल्स की पैदा करता है, वो हमारे पास एक लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, लिमिटिंग का मतलब ये होता है कम, लिमिट में, ठीक है, लिमिट मतलब थोड़े से। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल टेंड टू लॉस इलेक्ट्रॉन बिकमिंग। मेटल जिस वक्त इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो फिर क्या होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आयन आ जाता है। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, जिस वक्त मेटल के ऊपर से इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देती है तो फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाते हैं, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मैसेज एंड इन्वेंशन ऑफ सिस्टम ऑफ राइटिंग सिंबल्स वाज मेड बाई। कहते हैं कि जो एटॉमिक मास है उसकी इन्वेंशन और उसके जो सिंबल्स का लिखने का नाम था वो जे ब्रिजेलियस ने वज़ह किया था। ठीक है, ब्रिजेलियस इसका नाम था साइंसदान का जिसने इनके एटॉमिक मास लिखने का नाम वज़ह किया था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि फलां ब्रांच, जिस ब्रांच के अंदर ये किया जाए उस ब्रांच को क्या नाम देते हैं। तो जिस तरह यहाँ पर है ना, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द क्वान्टिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड। कह रहे कि एक साइंस केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो किस चीज़ के, जो क्वान्टिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है, हासिलात और मतमलात के दरमियान ये केमिकल बैलेंस शो करती है, तो उसको स्टीव केमिस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोइकोमेट्री और नॉन एज। स्टोइकोमेट्री के ज़रिए जो कैलकुलेशंस की जाती हैं इनको स्टोइयोमेट्रिक कैलकुलेशन कहा जाता है। स्टोइयोमेट्रिक नहीं है बल्कि स्टोइयोमेट्रिक लफ्ज़ है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, द रीज़न फॉर लेस एक्सपेरिमेंटल यील्ड देन थ्योरेटिकल यील्ड और रिवर्सिबल रिएक्शन साइड रिएक्शन एंड। एक तो साइड रिएक्शन होते हैं और दूसरे कौन से, क्रिस्टलाइजेशन के रिएक्शन होते हैं। ठीक है जी, लेस एक्सपेरिमेंटली यील्ड थ्योरेटिकल रिवर्सिबल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि जी एटम कैन बी एविडेंट बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फील्ड आयोनाइजेशन माइक्रोस्कोप एंड एक्स रेज। ठीक है जी, एक्स रेज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोवेलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ। कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो आमतौर पर मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर जो है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड का कह रहा है कि आप लोगों ने उसको याद रखना है। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं सारे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, विच इज़ नॉट फ्रॉम ए सिलिका। इनमें से कौन सा जो एक है वो सिलिका में से नहीं है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है जो सिलिका में से नहीं है, बाकी सब सिलिका के हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द स्लाइटली पोलर ऑक्साइड ऑफ कार्बन इज। स्लाइटली पोलर जो क्या करते हैं, हल्का आराम से वो मटेरियल जिस वक्त रखा जाता है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, जिसको आराम से स्लाइटली तौर पर उसको क्या कर जाता है, वहाँ से इसको फील्ड में से इसको स्लाइटली रिपेल कर देते हैं उसको, वो हमारे पास है कार्बन CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन एटम इज़ हाइब्रिडाइज्ड। जिस सिलिकॉन के जितने भी एटम होते हैं उनकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द लीस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्साइड ऑफ कार्बन इज़। कार्बन का जो सबसे कम लीस्ट ऑक्साइड है जो कि बहुत कम ही यूज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट अहमियत का हासिल है, वो C3O2, ठीक है जी, ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मालिक्यूल हैज़ ट्रिपल बॉन्ड इन इट। एक ऐसा मालिक्यूल जिसके ट्रिपल बॉन्ड है उसके अंदर, तो वो हमारे पास क्या है, कार्बन ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू 3A ग्रुप। थर्ड ग्रुप, कौन से इनमें से एलिमेंट है जो थर्ड ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पर हमारे पास GE, ये जो सिंबल्स है ये हमारे पास थर्ड ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बून, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम बिलोंग टू ग्रुप। ये कौन से, ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये एलिमेंट्स के नाम हैं, आप लोगों ने घबराना नहीं है, तो एलिमेंट्स के नाम हैं ये थर्ड ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, फार्मूला ऑफ क्रायोलाइट्स। क्रायोलाइट्स का हमारे पास फार्मूला क्या है, Na3Al F6। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, Pb हैज़ इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पर Pb का पूछा हुआ है कि उसके अंदर इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें 2 हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा पाए जाते हैं, जो कि वो किसी भी सेंट्रल मेटल एटम को देकर वो अपना बॉन्ड बना सकती है उसके साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बोरेक्स इन वाटर इज। बोरेक्स जो है वो वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, पूरी कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, स्पेरिंगली है ये। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसकी जानिब। मैथमेटिक्स के पोर्शन में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस तरह के आते हैं, इसमें आप लोगों की तनासब वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें आप लोगों की बेसिक अलजेब्रा के भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप लोगों की मैट्रिक्स भी आते हैं, इसमें आप लोगों की इस तरह के तमाम तर क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन में लिखा कह रहा है कि इफ़ A इज इक्वल टू 1 and 2, A और 1 और 2 एंड B इज इक्वल टू AB। और ठीक है, A में हमें 1 और 2 दिए हुए, B में हमें A और B, देन A इंटरसेक्शन B फाइंड करना, A इंटरसेक्शन B। अब इंटरसेक्शन में मैंने आप लोगों को बताया है, इंटरसेक्शन में हम वो सेट देखते हैं जो A में भी हो और B में भी हो, यानी दोनों में कॉमन हो, दोनों में एक जैसा हो, हम उसको इंटरसेक्टिंग सेट कहेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन देते हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब आप लोगों ने देखना है कि वो अगर A में 1 और 2 है, B में A और B है। अब हमने ऐसे सेट देखना है जिसमें इसमें अब A और B ये दोनों हों, तो इसमें ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें हमारे पास 1 2 AB हैं, AB इसमें कोई एक जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें भी एक ने, इसमें 1 है 2 है, इसमें 1 भी नहीं है 2 भी नहीं है, इसमें AB है, इसमें AB कुछ भी नहीं है। सो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो हमारे पास खाली सेट आ जाएगा। खाली सेट इसलिए आ जाएगा क्योंकि हमने इसमें इंटरसेक्शन के अंदर वो लिखना होता है जो एक सेट में भी हो और दूसरे सेट में भी हो। अब इस सेट में 1 2 है, इस सेट में 1 2 नहीं है, इस सेट में A B है, इस सेट में A B नहीं है, सो इसमें कोई चीज़ कॉमन या मुश्तरका दोनों में एक जैसी नहीं है, सो इसलिए हमने कुछ भी नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन सेट द यूनिवर्सल सेट एक्ट एज। कहता है कि एक ऐसा एक सेट में जो यूनिवर्सल सेट, जो हमारे पास हम कहते हैं कि टोटल जो सेट होता है वो उसकी एक आइडेंटिटी, एक पहचान के लिए, पहचान जो होती है वो इंटरसेक्शन की पहचान के लिए यूज़ होता है। किसके लिए, आइडेंटिटी के लिए। आइडेंटिटी कहा जाता है पहचान को, आइडेंटिटी के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेट विच कंटेन ऑल द पॉसिबल एलिमेंट ऑफ द सेट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट।
कहते हैं कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम जो है वो सेट पॉसिबल हो सकते हैं, वो हमारे पास कौन सा सेट होगा, वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा। अब मैं आपको लोगों को इसकी एग्जांपल बता देता हूँ। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक सेट है, ओके। अब इस सेट के अंदर से एक हमारे पास जो है इंटरसेक्शन भी लेते हैं हम, इसके अंदर यूनियन भी हो सकता है, इंटरसेक्शन भी, इन सारों का इंटरसेक्शन जो आप लोगों ने आई थिंक ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो इस तरह का आप लोगों को एक सेट आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट सेट होते हैं। अब ये यूनिवर्सल सेट हमारे पास कौन सा सेट हो जाएगा? अब इसमें हमारे पास जो यूनिवर्सल है, ये बाहर वाला जो मैंने सर्कल ड्रा किए हुए, सॉरी ट्रायंगल जो हमने ड्रा की हुई, ये यूनिवर्सल सेट है खुद। अभी यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी सारे सेट हैं ये पॉसिबल हैं, तो इस वजह से इसने पूछा हुआ है कि कौन सा सेट है जिसमें सारे पॉसिबल सेट हो सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में सारे सेट्स हो सकते हैं। कहते हैं द सिंबल मीन्स, इस सिंबल का मतलब होता है एंड, ठीक है जी। मैथमेटिक्स की फॉर्म में इसको एंड की सिंबल्स समझा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन का इसका क्या मतलब है? ये जो है ना ए इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन का मतलब है पहले ए यू फर्क ए, ठीक है। जो आप लोगों के पास सेट होगा उसमें से आप लोगों ने ए सेट को फाइंड आउट करना है, तो ये बात आप लोगों के पास इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये यू जो सेट है इसको इंटरसेक्शन सेट कहा जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट consisting of only common element of two set is called the intersections of two set, ठीक है। इनको दो सेटों का इंटरसेक्शन कहा जाता है। स्टूडेंट अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। जस्ट आप लोगों के लिए यही इतना ही हम कहेंगे कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से हम एक एक क्वेश्चन जो है इनको तरतीब देते हैं, इन तमाम क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं। तो आप लोगों के लिए इतना राइट आपका बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशनल नंबर पी ओवर क्यू एंड क्यू और पी आर कॉल्ड एज द, कहते हैं कि रेसिप्रोकल, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जो जिसने पी बटे क्यू या क्यू बटे पी, ओके। पी बटे क्यू और क्यू बटे पी एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी डिफरेंस ए इज रिप्रेजेंटेड बाय, बी डिफरेंस ए को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? बी डिफरेंस ए, ठीक है, या यू फर्क पी। अगर यू का डिफरेंस फाइंड करना हो, यू इंटरसेक्शन ए से ए या यू इंटरसेक्शन बी, आप लोगों ने किस तरह लिखना है? ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। यू इंटरसेक्शन ए इस तरह लिखा जाता है, तो यू फर्क ए, या यू इंटरसेक्शन बी फाइंड करना हो तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछे हुए बी डिफरेंस ए, बी फर्क है तो बी फर्क है आप लोगों ने ये लिख देना है, सीधी सी बात है। बाकी ए माइनस बी, यहाँ से ये ए माइनस बी है, ये इन दोनों का क्या है, डिफरेंस है। तो ये इन दोनों का बी फर्क है, बी डिफरेंस है। उसके बाद ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी है ये हमारे पास। नेक्स्ट जो है ज़ीरो इज़ कॉल्ड एडिक्टिव आइडेंटिटी वेयर इज़ वन इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसकी वजह क्या है? वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसलिए कहा जाता है कि वन ऑलमोस्ट हर टाइम पर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ये तमाम रकमों के साथ मल्टीप्लाई भी हो जाता है, डिवाइड भी हो जाता है, एज ए यूज़ होते हैं। इस वजह से उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए कैन बी रिटन एज, ए का कम्प्लीमेंट, हम कहते हैं ए का कम्प्लीमेंट, ए डाल के ऊपर छोटी सी ये वाली डैश डाल देंगे तो ये आप लोगों का ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ये वाला बी फर्क है, ये इंटरसेक्शन, ये जस्ट ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिटन एन एम्प्टी सेट वी यूज़ द सिंबल, अगर जो हमारे पास सेट, अगर कोई सेट है वो एम्प्टी, उसको या तो हम इस तरह लिख देंगे, अगर एम्प्टी सेट है उसको हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों में से जो सिंबल हो आप लोग इसके ऊपर टिक का निशान लगा सकते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेट आर कॉल्ड ओवरलैपिंग इफ देयर इज एट लीस्ट इज़ वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन देम, कह रहा है कि दो सेट हैं, अगर एक सेट में एक है दूसरे सेट में दो है, और जो ये वाला दूसरा सेट है इसमें पहले में हमारे पास दो और फिर हमारे पास तीन है। अब ये जो सेट हैं ये एक दूसरे के ओवरलैप हैं, उसकी रीज़न क्या है? कह रहे हैं कि अगर एक सेट का कम से कम एक सेट में ऐसा रुकन जो दूसरे सेट के अंदर मौजूद हो, अब इसमें भी दो है इसमें भी दो है, ये एक दूसरे के क्या है, ओवरलैपिंग है, ओके। तो इस वजह से इन दोनों को हम ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। ओवरलैपिंग सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें दो सेटों के अंदर कम से कम एक एक रुकन दोनों के अंदर कॉमन हो, उसको हम ओवरलैपिंग सेट कहेंगे।
ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। एक में एक 3 है, बी में हमारे पास 1 2 3 है। जब हम दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन का मतलब है सारे अरकान, इसके भी और इसके भी सारे अरकान एक दफ़ा सिंगल, लेकिन कोई अरकान डबल नहीं आना चाहिए, तो उसको हम यूनियन फाइंड आउट करते हैं इस तरह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड। कहता है कि एक ऐसे नंबर जिसको हम पी बटी क्यू की फॉर्म में लिख सकें उसको हम रैशनल सेट कहते हैं, ठीक है। और जिन नंबरों को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें उसको हम उनको इर्रेशनल कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। और जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें उसको हम रैशनल सेट कहते हैं, जहाँ पर पी और क्यू जो है वो 0 से बड़े हों, बस 0 नहीं होने चाहिए, 0 से बड़े हों, उसको हम रैशनल सेट कहेंगे, ओके। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में रिपीट किया जा चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द खालिजा द रैशनल सेट कंसिस्ट ऑफ फ्रैक्शन एज वेल एज इंटीजर्स। ये इसमें फ्रैक्शन भी हो सकती हैं, जिस तरह 5.3/4, और इस तरह इंटीजर्स भी हो सकते हैं, सीधे सीधे 5/4 भी हो सकता है, ठीक है। ये कह रहा है कि इंटीजर एक ऐसी फ्रैक्शंस उसको हम रैशनल सेट कहते हैं, ठीक है। रैशनल सेट के अंदर जो है इंटीजर्स भी हो सकते हैं और एज वेल एज फ्रैक्शन वाली रकमें भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिए हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद कौन सा है, 15 नहीं है, 17 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद 23 है, अप टू सो ऑन, ओके। 25 नहीं है, उसके बाद 27 है। तो इसी तरह हमारे पास जो जितने भी इंटीजर्स हैं, आप लोगों ने फर्स्ट 5 को सम पूछोगे, सम का मतलब होता है जमा, 1 2 3 4 5, पहले पाँचों को आपने जमा करके उनको बता देना कि इनका सम ये वाला है। उसके बाद हमारे पास कुछ आ जाते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस। इंग्लिश के क्वेश्चन है, आई वॉज एस्टोनिश एट हैज़ फेलियर। मैं उसकी फेलियर पर बड़ा हैरान था, तो यहाँ पर लग जाएगा एट, ठीक है। एट यहाँ पर ये वाला आर्टिकल्स यूज़ हो जाएगा, आई वॉज एस्टोनिश एट हिज फेलियर, तो यहाँ पर आप लोगों का एट लग जाएगा। उसकी फेलियर पर, उसकी नाकामी पर मुझे बड़ा हैरान था मैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज एस्टोनिश एट हैज़ फेलियर, सॉरी ये वाला अगेन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेन हैव इन सिट इन, तो यहाँ पर आप लोगों को लग जाएगा इन, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट के, मैंने यहाँ पर लिखे हुए सारे। नेक्स्ट जो है, ही इज़ लैक्स इन मॉरल, तो यहाँ पर आप लोगों को लग जाएगा इन, ठीक है, इन मॉरल नतीजे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज अमेज्ड एट हिज मिसबिहेवियर, एट हिज मिसबिहेवियर, यहाँ पर लगेगा क्यों, आई वॉज अमेज्ड, मैं हैरान था, एट कहा जाता है हिज मिसबिहेवियर, उसके मिसबिहेव करने पर मैं बड़ा हैरान था, तो यहाँ पर आप लोगों को लग जाएगा एट, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, द रेन हैव सिट्स इन। डियर स्टूडेंट, बस आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जो बाकी हमारे चीज़ें इसमें से रहेगी, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे जनरल नॉलेज केमिस्ट्री को इंशाल्लाह हम अगेन से देखते हैं। फिज़िक्स के जो फर्दर क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह अब हम 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ बनाएंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट ने हमारे चैनल को विजिट करते रहना है और सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।